नमस्कार पौराणिक कथाओं के प्रेमियों। आज हम प्राचीन इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। राम और रावण के बीच की प्रसिद्ध वॉर। यह केवल तलवारों और तीरों की बात नहीं है। यह धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बीच का ब्रह्मांडीय संघर्ष है। लंका के बैटल क्षेत्र की कल्पना कीजिए। युद्ध के ढोलों की गूंज और योद्धाओं के बैटल घोष से एकोती हुई। एक ओर महान राइचस तुम मेरी शक्ति को कम आंकते हो। मैं अविनाशी हूं। तुम मेरे सामने फॉल। हवा टेंशन से भरी हुई है। शांत और संयमित राम अपने दिव्य धनुष कोदंड को खींचते हैं। वह जानते हैं कि यह लड़ाई केवल सीता के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता के मूल के लिए है। रावण अपने रेंसी रथ में अपनी सारी शक्ति को बुलाता है। अपने पावरशाली वेपनों के संग्रह को उजागर करने के लिए तैयार है। एक तीव्र गति के साथ राम दिव्य शक्ति से ओतप्रोत तीरों की एक वॉली छोड़ते हैं। रावण अपने स्वयं के तीर चलाकर इसका मुकाबला करता है, जो आकाशीय युद्ध का एक चकाचौंध भरा प्रदर्शन करता है। आकाश काला पड़ जाता है और उनके टकराव के बल के कारण पृथ्वी कांप उठती है। रावण अपने पावरशाली भाले शक्ति को राम की ओर फेंकता है, लेकिन राम अपनी सर्वोच्च चपलता के साथ इसे आसानी से चकमा दे देते हैं। वह ब्रह्मास्त्र अकल्पनीय शक्ति के हथियार से जवाबी हमला करता है। रावण क्षण भर के लिए हिल जाता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के महत्व को महसूस करता है। राम की आवाज एकोती है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है रावण। आत्मसमर्पण करो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। लेकिन रावण अपने अहंकार से अंधा होकर मना कर देता है। कभी नहीं राम, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक अंतिम निर्णायक कदम में राम परम हथियार प्रशुपातास्त्र को खींचते हैं। देवताओं से प्रार्थना के साथ वह उसे छोड़ देते हैं, जिससे रावण के हृदय पर आघात होता है। पराक्रमी राक्षस रेना गिर जाता है। उसका आतंक का राज अंततः समाप्त हो जाता है। बैटल क्षेत्र खामोश हो जाता है। राम विजयी होता है, न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि अटूट सदाचार और न्याय के प्रतीक के रूप में। तो लीजिए, आपके सामने है राम और रावण के बीच का महाकाव्य युद्ध डायलॉग। एक कालातीत कहानी जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है। अगली बार तक उन किंवदंतियों और मिथकों की खोज करते रहें जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं।